नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की फाइल कड़े निर्देश के साथ सरकार को भेज दी है। राज्यपाल की सहमति और परामर्श के बिना पिछले साल जारी की गई टीएसी की नियमावली को संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना के खिलाफ और राज्यपाल के अधिकारों और शक्तियों का अतिक्रमण बताया है। और यही कारण है कि सरकार को वो फाइल राज्यपाल ने वापस भेज दी है। सरकार को नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। कहा है कि टीएसी में कम से कम 2 सदस्यों को नामित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होनी चाहिए। उन्होंने इस नियमावली को कार्यपालिका नियमावली के नियमों के विपरीत भी बताया है। राज्यपाल ने लिखा है कि सरकार ने टीएसी की नई नियमावली तैयार करते समय राज्यपाल से कोई परामर्श नहीं लिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था और संविधान के मूल भावना के विपरीत भी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और दूसरे विधि विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए लिखा है कि 5वीं अनुसूची के मामले में कैबिनेट की सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य नहीं है। सरकार के पास फाइल पहुंचने पर इस तरह पूरी तरीके से इस पर गहन मंथन शुरू हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ अंजनी जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अंजनी, राज्यपाल ने कड़ा स्टैंड लिया है और इतना कड़ा रुख कि उन्होंने पूरे फाइल को वापस सरकार को भेज दिया है। ये टीएसी का पूरा माजरा क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को फिर से समझाइए। देखिए आकाश, टीएसी की जब भी बात होती है तो टीएसी के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि जो 5th शेड्यूल एरिया है उसमें वैसे राज्यों में टीएसी जो है विधानसभा से भी सर्वोपरि है। मतलब टीएसी के पावर बहुत है, क्योंकि जो जनजातियों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने का एक बड़ा माध्यम जो है टीएसी के माध्यम से होता है जी। अब देखिए, अब टीएसी को लेकर पहले जो टीएसी होता था उसमें राज्यपाल के अधीन था, लेकिन पिछले साल जो है 4 जून को जो है राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह से राज्यपाल के अधीन से हटाते हुए अब राज्य सरकार के अधीन किया। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के ही मुख्य तौर से लड़ाई है। अब राजभवन और सरकार के बीच जो है इस टीएसी को लेकर कहीं ना कहीं रिलेशन जो है तल्खी बढ़ती जा रही है। तो यही वजह है कि राज्यपाल ने तीखी टिप्पणी करते हुए वापस लौटाया है। उस समय जो पिछले साल की जो बात है, उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे आपत्ति दर्ज की थी कि इसको टीएसी की जो बात है वो पूरी तरह से राज्यपाल के अधीन होगा। लेकिन जब हटाया गया तो उसके बाद उन्हें यहाँ से राज्यपाल, जब नए राज्यपाल आने वाले थे और जब उनके जाने का समय हो गया, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि अब जो नए राज्यपाल आएंगे तो टीएसी को लेकर अब उनकी राय होगी, मतलब राज्यपाल अब आगे इस पे कार्रवाई करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम चीज़ें हो रही हैं। देखिए, टीएसी जो है कहीं ना कहीं पहले राज्यपाल के अधीन था, अब जो है मामला सीधा राज्य सरकार के पास है। अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो 5th शेड्यूल एरिया है कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कैबिनेट के माध्यम से तो नहीं हुआ है, ये कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार का पक्ष क्या होता है। और जिस तरह से राज्यपाल ने ये कहा है कि 2 लोगों को उसमें नामित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को दिया जाए, तो तल्खी बढ़ रही है। लेकिन आप तमाम लोगों को ये भी जानना चाहिए, जो हमारे दर्शक हैं, कि जो टीएसी जो होता है ये कहीं ना कहीं 5th शेड्यूल एरिया में होता है, मतलब झारखंड के लिए है। और लेकिन जो 5वीं अनुसूची की जो बात होती है आकाश, तो 5वीं अनुसूची का जो पूरा पावर है वो राज्यपाल के हाथों में होता है। लेकिन राज्य गठन के 22 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन कई आदिवासी संगठन हैं, कई शिक्षाविद हैं, ये सवाल बीच बीच में जरूर उठाया जाता रहा है कि 5वीं अनुसूची का कितना पालन झारखंड में होता रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि 5वीं अनुसूची का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आदिवासियों की
के जो राइट्स हैं, आदिवासियों के जो अधिकार हैं, उसकी रक्षा करता है। आदिवासियों के जो जमीन के मामले हैं उसकी रक्षा 5th शेड्यूल एरिया में होता है। तो अब जहां 5th शेड्यूल एरिया का जो सुप्रीम पावर हम कहेंगे तो राज्यपाल होते हैं, और अब तक कई राज्यपाल यहां आए और अपना कार्यकाल समाप्त कर अपने क्षेत्रों में चले गए। लेकिन ये सवाल जो शिक्षाविद हैं ये बार बार पूछते भी हैं, और इसको लेकर कई बार राज्यपाल के पास सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन के लोग जाते भी रहे हैं कि 5th शेड्यूल एरिया का में जो नियम है उसके पूरी तरह से उल्लंघन होते रहे हैं। तो अब जब टीएसी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मामला अब दोनों के बीच का मामला हो रहा है। अंजनी, जाहिर तौर पर इस तरह के मतभेद लगातार सामने देखने को मिलते हैं, चाहे बंगाल की बात की जाए जहां वहां के गवर्नर और वहां की सरकार में भी हमेशा तनातनी की खबरें आती हैं, और इस वक्त यही हाल इस वक्त झारखंड का भी है, जहां राज्यपाल और फिर राज्य सरकार के बीच तनातनी की खबरें अब सामने आ रही हैं। इसको लेकर इसके पहले भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, राज्यपाल ने इस पर सख्ती भी अपनाई थी, और इसके बाद आज हाल ये है कि राज्यपाल ने पूरी की पूरी फाइल राज्य सरकार को वापस कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।